जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, राहुल विंची नामक नमूने से पत्रकार पूछ रहे थे कि मालेगांव ब्लास्ट पे फैसला आया, उसके बारे में बताओ। तो इसकी बहन 6-7 कदम पीछे थी, दौड़ी दौड़ी आई, इससे चिपक गई, इसके कान के साथ मुंह जोड़ के इसको क्या कहा, और क्या कहा होगा मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा। उसके बाद ये कहने लग गया, ट्रंप ने कह दिया इकोनॉमी ख़त्म हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। और इतने निकम्मे पत्रकार है, इसको बोलते हैं उदाहरण तो दे एक आधा। और बहन ने इसको आके क्या समझाया, मालेगांव ब्लास्ट के बारे में मत बोलना, तू नालायक है, तू निकम्मा है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फंसा मत देना, मैं भी फंस जाऊंगी। बहन को ही भरोसा नहीं है जिसकी बात पे, वो भारत की अर्थव्यवस्था बोल रहा मर गई, ख़त्म हो गई, जिसके ऊपर आज दुनिया नार कर रही है, भाग भाग के कारोबार करने के लिए आ रही है, छटपटा रही है हमारा भी भारत से बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए। और इसके साथ एक और बात बताता हूँ, अभी उसने आज बोला है, अभी कि अरुण जेटली जी ने मुझे कहा था कि किसान आंदोलन के बारे में बोलना मत, कृषि कानून का खिलाफत मत कर, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, हमारी सरकार जेल में डाल देगी। कितना झूठा, कितना नाकारा, कितना जिहाद भरा हुआ है इसके अंदर में, कूट कूट के नफरत भारत से भरी हुई है। मनोहर पर्रिकर जो को भी इसने ऐसे ही बदनाम किया था, ये राहुल विंची ने मनोहर पर्रिकर जी को भी ऐसे ही बदनाम किया था, वो तो इसकी पोल खुल गई थी। अब वो अरुण जेटली जी नहीं रहे तो क्या झूठ लेके आ रहा है, कृषि कानून में बोला जेल में डाल देंगे। और मैं आपको बताऊं, अरुण जेटली जी की डेथ हो गई थी 2019 अगस्त में, शायद 2019 अगस्त में अरुण जेटली जी की डेथ हो गई थी। और कृषि कानून जो आए थे जुलाई अगस्त में आए थे, 2020 में, जुलाई अगस्त में, मतलब 10 महीने बाद, 10 महीने बाद क्यों, साल बाद। जब कृषि कानून आए भी नहीं तो इसको अरुण जेटली जी ने धमका दिया, कृषि कानून के खिलाफ मत बोल कृषि। अरे कितना बड़ा ये गंदा दिमाग नफरत से भरा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद, बहन माँ जीजा तो इसको करता नहीं है कुछ इसके ऊपर भरोसा। कैसे ये मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ता, कैसे मरे हुए लोगों का भी अपमान करता है जो इस दुनिया से चले गए। सोचिए इसकी मानसिकता। अब ये कह रहा है ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चालू है, भारत भी कह रहा है अभी बातचीत 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कर दिया, टाइम बढ़ा दिया 25% टैरिफ का। मैं बोल रहा हूँ महीने 2 महीने 6 महीने बाद डील होगी, क्योंकि अमेरिका को भी इससे बहुत फ़ायदा है, भारत, ये मैं नहीं कह रहा भारत को भी फ़ायदा है, दोनों देशों को फ़ायदा है। आज नहीं कल ट्रंप साहब को डील करनी ही पड़ेगी, आज कर ले जितना नाटक है। लेकिन इसी के साथ देखो, एक हमारा दिल संसद के अंदर कह दिया F-35 नहीं लेंगे, F-35 हम नहीं खरीदेंगे। इसकी जितनी खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये मोदी जी एक अमेरिका को खुश करने के लिए खरीदने वाले थे, अगर खरीदते तो, पता नहीं खरीदते कि नहीं मुझे, अगर खरीदते खुश करने, वो हमारा पैसा बर्बाद था, 10, 20, 50, 60 हज़ार करोड़ रुपये, जो भी 25-30 खरीदते। लेकिन अब वही हम Su-57 खरीदेंगे, S-500 खरीदेंगे, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, Su-57। वो हम शुरू के पार्टनर रह चुके हैं, मिल के उसके अंदर काम चालू किया था, 3000 करोड़ रुपया लगा है हमारा, 3000 करोड़। लेकिन मोदी जी को पता नहीं क्या दिमाग में आया, बहुत महंगा बन रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेट हो रहा है, 2018 में हाथ वापस खींच लिया, और 2021 में पुतिन साहब इसको उड़ाने लगे। तो आज मोदी जी कह रहे हैं वही वापस चाहिए। तो ये वक्त की बात होती है। दूसरी मैं बात बता रहा हूँ, ये जो बोल रहा है इकोनॉमी मर गई, ये जो एप्पल के CEO है, वो मतलब चीफ है, वो धमकाते धमकाते थक गया ट्रंप को, भारत में मत जाना, भारत में। वो बोले मैं सुन ही नहीं रहा, भारत में ही काम करेगा, भारत में ही करेंगे। दूसरा एलन मस्क अभी टेस्ला लेके आ गया है, मुंबई में शोरूम एक खुल गया, अभी दूसरा दिल्ली में चालू है, गाजियाबाद में चालू है। उसने कौन सी ट्रंप की सुनी?
और अभी 4 विदेशी कंपनियां आ रही हैं उधर राजस्थान में तेल की खोज के लिए। परफेक्ट तेल मिल गया, 200 कुएँ मिल गए, लेकिन उसकी परफेक्ट जगह पे कितना है क्या है वो 4 विदेशी कंपनी आ रही है, क्योंकि वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी इतनी उन्नत। और विदेशी जो संस्थान है, विश्वविद्यालय अपने बड़े बड़े दुनिया के खोलने आ रहे हैं भारत में, छट पड़ा रही हैं विदेशी कंपनियां भारत से कारोबार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये कह रहा है भाई इकोनॉमी ख़त्म हो गई, मर गई, बर्बाद हो गई। उसके लिए 31 जुलाई 2025, 2 दिन पहले का उदाहरण देता हूँ। 31 जुलाई 2025 अमेरिका की एक और कंपनी जिससे हम तेजस के लिए इंजन ले रहे हैं, जीई, तेजस के लिए जिससे इंजन ले रहे हैं, जीई कंपनी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, उस जीई कंपनी ने HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों के बीच समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि जनरल इलेक्ट्रिक अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से मिलके भारत में इंजन बनाएगा तेजस के लिए। भारत में, बहुत बड़ी बात है, भारत में इंजन तेजस के बनेंगे। अब 404 तो हम खरीद रहे हैं जी से, वो तेजस मार्क 1 के लिए, लेकिन तेजस मार्क 2 के लिए हम अरे जो बातचीत चालू है ना 414 इंजन के लिए, 414 इंजन के लिए 414, वो और ज़्यादा पावरफुल है मार्क 2 के लिए। तो उससे बात अटक रही थी, बढ़ रही थी, अभी इसने अटकाई थी, इसके लिए रुक गई, नहीं तो पहले ही सौदा हो गया। पहले कंपनी तैयार नहीं थी, बोल रही थी मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करूँगी जनरल इलेक्ट्रिक, फिर बोला 56% में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब वो मान गई है TOT के लिए 80% के लिए, TOT, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र 80%, सोचिए। और ये कह रहा है इकोनॉमी मर गई। अमरीकी कंपनियां भाग भाग के आ रही हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। फ्रांस से जो 61,000 की डील चल रही है भारतवासियों, वो बता रहा हूँ, वो अलग है, वो भी होगी। फिर से सुनिए, ये मत सोचिए ये जीई से समझौता हो गया तो वो डील ख़त्म है। ये जो समझौता है हमारे तेजस के लिए हुआ है, और वो जो फ्रांस से सेफ्रन से हो रहा है वो 5th जनरेशन के लिए, एमका के लिए हो रहा है, 6th जनरेशन के लिए हो रहा है। वो भी मतलब 2 कंपनियां मिलकर इंजन बनाएगी। और जबकि जनरल इलेक्ट्रिक का ये जो कह रहा है 29-30 में ये इंजन प्रोडक्शन में आने लग जाएगा, बनना चालू हो जाएगा। तो सोचिए भारतवासियों, एक तो कैसे मतलब जो स्वर्ग सितार के उनको बदनाम करता है, देश से नफरत है इसको। ये मत सोचिए इसको हिंदू से नफरत है या सनातन से, इसको देश की इस धरती से नफरत है, इसको पेड़ पौधों हमारे धरती से के उनसे नफरत है, हमारे जानवरों से, हम पहाड़ों नदियों से नफरत है। ये ऐसा गंदा खानदान है, इसको पूरी धरती मैया जो हमारी है इससे नफरत है। चलिए भारतवासियों, आप क्या सोचते हैं, कभी कभी बता दिया करो मेरे को भी। बहुत ऊंचा चढ़ रहा है, और अभी एक अर्थ रेयर मिनरल और मिले हैं मध्य प्रदेश में, सिंगरौली में, बहुत भंडार में पता लगा है। चलिए भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और 3 आतंकवादी अभी भी ठोक दिए, 3 आतंकवादी ठोक दिए पुलवामा में, पहुंचा दिया उनको भी बदतरूरों के पास। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।